आज महर्षि हृदय और मस्तिष्क के बारे में बात कर रहे हैं। यह वह हृदय नहीं है जो रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। वे वक्ष में दाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय की बात करते हैं और चेतना से उनका अर्थ विचार नहीं बल्कि अस्तित्व का विशुद्ध भाव है। जब उनके भक्तों को हृदय पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया जाता है तो वह दाईं ओर स्थित आध्यात्मिक हृदय के बारे में कहा जाता था। महर्षि प्राय ये भी कहते थे कि हृदय आत्मा के समान ही है और उन्हें याद दिलाते कि यह हृदय शरीर में नहीं बल्कि किसी भी तरह के स्थान से परे है। भगवान कहते हैं कि वक्ष में बाईं ओर स्थित अंग को मैं नकार नहीं रहा हूँ, परंतु मैं जिस हृदय की बात करता हूँ वह वक्ष में दाईं ओर है। यह मेरा अनुभव है। भक्त ने पूछा, हमें इस हृदय पर ही अपना ध्यान क्यों लगाना चाहिए? भगवान कहते हैं, क्योंकि आप सच्ची चेतना की तलाश में हैं। आप इसे कहाँ पा सकते हैं? क्या आप इसे अपने से बाहर पा सकते हैं? आपको इसे अपने भीतर पाना होगा। तभी आपको अपने भीतर देखने का निर्देश दिया जाता है। हृदय ही चेतना का स्थान अथवा स्वयं चेतना है। हृदय सत्य का ही दूसरा नाम है जो ना तो शरीर के भीतर है और ना ही कहीं बाहर स्थित है। इसके लिए कोई भीतर या बाहर नहीं हो सकता। जब मैं हृदय शब्द का प्रयोग करता हूँ तो यह कोई भौतिक अंग नहीं है। यदि मनुष्य देह से अपनी पहचान बनाए रखेगा या वह यह सोचता रहेगा कि वह इस देह में स्थित है तो उसे यह विचार करने का परामर्श दिया जाता है कि देह में मैं का विचार कहाँ से पैदा होता है और कहाँ विलीन होता है। इसे वक्ष में दाईं ओर ही स्थित होना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति या लिंग के व्यक्ति पर ध्यान दें। जब वह मैं को इंगित करता है तो उसका हाथ सदा अपने हृदय से दाईं ओर ही जाता है। अगर जागने पर और सोने के लिए जाते हुए मैं के विचार के पैदा होने और मिटने को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यह दाईं ओर हृदय से आता है। जब एक कमरे में अंधेरा हो तो उसमें रोशनी करने के लिए आपको दीपक चाहिए। जब सूर्य उदय हो चुका हो तो आपको दीपक की जरूरत नहीं है। आप उसी रोशनी में सब देख सकते हैं। सूरज को देखने के लिए भी दीपक नहीं चाहिए क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकाशित है। ठीक इसी तरह मन के साथ भी है। वस्तुओं का बोध पाने के लिए मन का प्रतिबिंबित प्रकाश चाहिए, परंतु हृदय को देखने के लिए मन को भीतर की ओर मोड़ना ही काफी होगा। तब मन स्वयं ही पीछे हट जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। यौगिक अभ्यास के दौरान अक्सर दोनों बाहों के मध्य शरीर के किसी आध्यात्मिक चक्र पर ध्यान लगाया जाता है। भक्त ने महर्षि से पूछा, वक्ष में विविध रंगों के 6 सूक्ष्म अंग पाए जाते हैं जिनमें से आध्यात्मिक हृदय मध्य से दाईं ओर 2 उंगल की चौड़ाई पर स्थित है, परंतु यह आध्यात्मिक हृदय निराकार है। तो क्या इसका अर्थ है कि हमें इसके आकार की कल्पना करते हुए इस पर ध्यान लगाना चाहिए? महर्षि कहते हैं, नहीं, केवल मैं कौन हूँ की जिज्ञासा ही अनिवार्य है।
यह सोने और जागने की अवस्थाओं के दौरान निरंतर बनी रहती है, परंतु जागने पर अप्रसन्नता सामने आती है और इसे दूर करने का प्रयत्न होने लगता है। जब यह पूछा जाता है कि नींद से कौन जागता है, तो आप उत्तर देते हैं, मैं। आपको इसी मैं को थामे रखना है। यदि आपने ऐसा किया तो वह शाश्वत सत्ता स्वयं आपके आगे प्रकट होगी। सबसे अहम बात यह है कि आपको आध्यात्मिक हृदय पर ध्यान एकाग्र नहीं करना। आपको मैं का अनुसंधान करना है। भीतरी और बाहरी जैसा कुछ नहीं है। दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है या कोई अर्थ नहीं है। हृदय चक्र पर ध्यान लगाना भी आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक है। जो हृदय पर ध्यान लगाता है, केवल वही मन की निष्क्रियता और विचारों के मिटने के बाद भी सजग रह सकता है। यदि किसी दूसरे बिंदु पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो यह संभव नहीं हो पाता। केवल इस आध्यात्मिक हृदय पर ध्यान लगाकर ही यह गुण पाया जा सकता है। भक्त पूछता है, विचार अचानक आने बंद हो जाते हैं और उसके साथ साथ ही मैं की चेतना जाग जाती है, जो लगातार बनी रहती है। यह कोई विचार नहीं, एक भावना है। क्या यह सही हो सकती है? महर्षि कहते हैं, जी हाँ, यह सही है। विचारों को मिटना ही होगा और इसके बाद ही मैं की चेतना को महसूस किया जा सकता है। कारण की बजाय भावना ही सब कुछ है। भक्त ने कहा, और यह सब मुझे अपने मस्तिष्क में नहीं, हृदय में दाईं ओर महसूस होता है। महर्षि कहते हैं, इसे वहीं होना चाहिए क्योंकि हृदय भी वहीं है। भक्त ने कहा, जब मैं बाहर की ओर देखता हूँ तो ये ओझल हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, इसे कसकर थामे रहें। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं की चेतना की अवस्था में विचार नहीं आ सकते, जैसा कि स्वयं भगवान के उदाहरण में देखा जा सकता है, जो सदा इसी अवस्था में रहते थे। अज्ञानी व्यक्ति के लिए विचार सिर पर घिरे घने मेघ जैसा है, जो उसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं आने देता। जब मेघ का आवरण छट जाएगा और प्रकाश आने लगेगा, तो यह विचारों की कैद में जकड़े बिना भी उनका प्रयोग कर सकेगा। कई बार भगवान उपमा बदलते हुए ज्ञानी व्यक्ति की तुलना दिन में दिखने वाले चंद्रमा से करते थे। वह मौजूद होता है, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में इसके बिना भी दिखाई देता है।